हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे कुछ डिजाइनिंग टूल जैसे कि ऑटोकैड, रेविट, ईटैब, 3D मैक्स। तो उसी में तो आज से हम शुरू करेंगे ऑटोकैड लर्निंग। तो ऑटोकैड लर्निंग का आज फर्स्ट डे है, तो स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड। तो जब हम पहली बार ऑटोकैड स्टार्ट करते हैं, तो हमें कुछ इस तरह की स्क्रीन नजर आती है। अंदर में 3 पार्ट्स हैं। ये हमारा स्टार्ट ड्राइंग वाला पार्ट है। जो पुराने वर्जन से उसके अंदर में स्टार्ट ड्राइंग का ऑप्शन पार्ट ये दिखाई देता है। फिर ये रिसेंट फाइल्स वाला ऑप्शन है और ये फीडबैक वाला ऑप्शन है। तो इसके अंदर में सबसे पहले देखते हैं हम रिसेंट फाइल्स वाला ऑप्शन। तो इसके अंदर में जो हमारी रिसेंट फाइल्स है जिसपे हमने काम किया है, जो हमने बनाई है, वो सारी ड्राइंग्स हमें यहाँ पे नजर आती हैं। और अगर इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स है जिसे हमें बार-बार ओपन करना पड़ता है, तो हम उसे ओपन ऊपर भी रख सकते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स है, बार-बार नीचे ऊपर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इसको पिन करके हमारे नज़र के सामने टॉप पे रख सकते हैं। और भी अगर कोई फाइल्स है जिस तरह ये है, हमें इसे बार-बार ओपन करना पड़ता है, हम इसे भी पिन कर सकते हैं। बाकी जो रिसेंट फाइल्स होगी इसके बाद वाली, वो यहाँ से शुरू होगी। और थंबनेल अगर बड़ा दिखता है तो उसके लिए हम लिस्ट भी कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर में और एक चीज़ है कि हम यहाँ पे हमें उस फ़ाइल का पाथ नज़र आएगा कि हमारी फ़ाइल्स कहाँ पे सेव है, जिस तरह आप देख सकते हैं। तो ये रिसेंट के अंदर में हम देख सकते हैं। फिर ये फीडबैक वाला ऑप्शन है कि ऑटोडेस्क ने ऑटोकैड को डेवलप किया है। ऑटोकैड डेवलप किया है ऑटोडेस्क कंपनी ने। तो हमें ऑटोकैड रिलेटेड कुछ फीडबैक अगर है, तो हम ऑटोडेस्क को भेज सकते हैं यहाँ से। और फिर हमारा तीसरा पार्ट है स्टार्ट ड्राइंग वाला। तो इसके अंदर में ये चीज़ें हैं जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि ब्राउज़ टेम्पलेट का सबसे पहले ऑप्शन है। तो हम सबसे पहले जान लें कि टेम्पलेट्स क्या होता है। तो टेम्पलेट्स होता है कि एक पर्टिकुलर सेटिंग्स उसके अंदर में की होती है, जिसके अंदर में हम सिलेक्ट करते हैं अगर तो हमें वो सेटिंग्स हमें ऑलरेडी मिलती है, जिस तरह की फिट इंचेस की सेटिंग है, यूनिट्स की सेटिंग है, लिमिट्स की सेटिंग है, या पेज सेटिंग है। ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी रेडीमेड मिलती है। अगर हम कोई टेम्पलेट सिलेक्ट नहीं करते और डायरेक्टली हम न्यू पे क्लिक करते हैं, तो हम एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है जो ऑटोकैड प्रोवाइड करता है, एसीएडी डॉट डब्ल्यूटी, हम इसके साथ में ओपन करते हैं। तो ये हो गया ब्राउज़ टेम्पलेट। फिर इसके अंदर में शीट्स भी है और टेम्पलेट्स ऑनलाइन भी ले सकते हैं, तो इसका भी ऑप्शन है। और अगर यहाँ पे एक ऑप्शन है ओपन फाइल्स का, हमारी जो पुरानी फाइल्स है, जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, किसी ने हमारे से शेयर की है, तो हम उसे ओपन कर सकते हैं। और जो सैंपल ड्राइंग्स ऑटोकैड प्रोवाइड करता है, उसे हम ओपन कर सकते हैं, शीट्स हम ओपन कर सकते हैं। और एक मेन ऑप्शन यहाँ पे हमें मिलता है लर्निंग वाला, कि ऑटोकैड ने खुद कुछ वीडियोज़ प्रोवाइड किए हैं, जिससे हम लर्न कर सकते हैं, वो यहाँ पे हमें दिखाई देगी। ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा अ, आज का मेन पार्ट ऑटोकैड लर्निंग का। तो हमें कुछ इस तरह का स्क्रीन मिलता है, इंटरफ़ेस मिलता है, जिसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है अलग-अलग। अगर आप बिल्कुल भी नए हैं, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए इस सारी चीज़ों को देख के। ये बिल्कुल भी हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो ये वन बाय वन हम हर एक चीज़ को देखेंगे, तो आप आखिर तक के हमारे साथ बने रहिए ऑटोकैड को बहुत अच्छी तरीके से सीखने के लिए। ये जो इंटरफ़ेस है, इसे समझने के लिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। इसे क्लिक के इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करते ही हमें जो फ्रीक्वेंटली जो चीज़ें इस्तेमाल होने वाली, वो ये सारी यहाँ पे मिलेगी। किसी न्यू डॉक्यूमेंट पे न्यू फ़ाइल ओपन करना है, तो वो वहाँ पे मिल जाएगी। किसी पुरानी फ़ाइल को ओपन करना है, यहाँ से मिल जाएँगे, फ़ाइल को सेव करना है, मिल जाएँगे। इम्पोर्ट करना है, यानी कि किसी नए फ़ॉर्मेट से डीडब्ल्यूजी में इम्पोर्ट करना है, तो वो भी हो जाएगा, पीडीएफ है। या एक्सपोर्ट करना है, ड्राइंग फ़ाइल को हमें डब्ल्यूएफएक्स में इम्पोर्ट करना है, तो हो जाएगा। प्रिंट करना है, तो हो जाएगा। पब्लिश करना है, तो हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिलती हैं। चलिए इसे मैं बैक करता हूँ और वही सेम ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिल जाएगी। जो हमें देखे ओपन फाइल, न्यू, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएँगी। फिर ये ऑप्शंस जो है सेव टू वेब एंड मोबाइल, ये पुराने वर्जन्स में अवेलेबल नहीं थे, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ में इसे हम क्विक एक्सेस टूलबार कहते हैं, जो ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिल रहे थे। और उसी के नीचे जो ऑप्शंस ये है टूलबार, इसे हम रिबन कहते हैं, रिबन। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स हमें मिलते हैं, जिस तरह ड्रॉ टूलबार है, मॉडिफाई टूलबार है, और एनोटेशन टूलबार है, लेयर्स एंड ऑल। इसे हम इसके अंदर में सिर्फ़ इतने ही नहीं है, इसे हम यहाँ पे क्लिक करने पे दिखाई देगा कि बहुत सारे ऑप्शंस और भी अवेलेबल है।
और जिस तरह मॉडिफाई में क्लिक करते हैं और भी ऑप्शंस अवेलेबल है, एनोटेशन में और भी ऑप्शंस अवेलेबल है। पर आप देख रहे हैं कि मैं जिससे कर्सर साइड में ले रहा हूँ, तो ये फिर से चले जा रहा है। अगर आपको ये कंटिन्यूअस में यूज़ में है, तो आप इस पिन को पुश कर सकते हैं, तो ये स्क्रीन ऐसे ही अवेलेबल हो जाएगी। तो आप बार-बार इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका इस्तेमाल खत्म होता है, तो आप फिर से इस पिन को बंद करके स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं। और एक ऑप्शन हमें मिलता है जो पुराने वर्जन्स में था कि शो मेन्यू बार वाला ऑप्शन है यहाँ पे, कि हमें इससे शो मेन्यू बार पे क्लिक करके हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। पर ये क्या एक लाइन ऐड हो जाती है फिर से, क्योंकि यही ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो हमें इसकी क्या ज़रूरत नहीं है, लाइन कंज्यूमिंग ऑप्शन है। पुराने वर्जन्स में ये चीज़ें थी, तो अब हम इसको फिलहाल तो हाइड कर देते हैं कि हमारी स्क्रीन भी बड़ी मिले करके। और बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिली। इंसर्ट करते तो हमें कोई ब्लॉक इंसर्ट करने में मिलेगा, इमेज इंसर्ट करने को मिलेगा। और कोई चीज़ें अटैच करने मिलेगी, पीडीएफ इंपोर्ट करने मिलेगी। और एनोटेट में देखते हैं तो हम टेक्स्ट है, न मल्टी लाइन है, सिंगल है और इनके फ़ॉन्ट्स है और सेंटर लाइन है, टेबल है, ये सारी चीज़ें हैं। पैरामीट्रिक में हम डायमेंशंस और ये सारी चीज़ें हैं। व्यू है, इसके अंदर में 3 ऑप्शंस हैं, यूसीएस आइकॉन इसे कहते हैं, है ना? एक्स वाई यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला आइकॉन है। इसे चाहे तो हम यहाँ पे क्लिक करके बंद भी कर सकते हैं। वैसे व्यू क्यूब इसे व्यू क्यूब कहा जाता है, व्यू क्यूब। अ, जो डायरेक्शन देखने के लिए इस्तेमाल होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अगर इसे भी बंद करना है तो इसे भी बंद कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। नेविगेशन बार ये इस्तेमाल होता है ड्राइंग को मूव करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए, ज़ूम इन ज़ूम आउट के लिए, पैन करने के लिए। अगर ये भी नहीं चाहिए तो हम इसे यहाँ से क्लिक करके बंद कर सकते हैं, ठीक है? और ये जो फाइल टाइप्स वाला ऑप्शन है कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एक नई फाइल क्या ओपन हो जाएँगी। वापस क्लिक करता हूँ एक और नई फाइल ओपन हो जाएँगी और हम काम करते वक़्त में ड्राइंग्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। ये पुराने वर्जन्स में अवेलेबल नहीं था, पर लेटेस्ट वर्जन्स में अवेलेबल है। इसे भी हम चाहे तो बंद कर सकते हैं या तो इसे रहने दे सकते हैं। और फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेआउट है और मॉडल वाला ऑप्शन है। इसे भी हम चाहे तो बंद कर सकते हैं या रख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके। और भी अगर हम इसमें देखेंगे, तो यहाँ पे एक व्हाइट स्ट्रिप हमें मिलती है, इसे कमांड लाइन, कमांड बार या कमांड पैनल कहा जाता है। अ, इसके साथ में यहाँ पे हमें जो स्टेटस बार मिलता है, जिसके अंदर में टॉगल कीज़ होती है, जो बहुत ही यूज़फुल होती है। इसे भी हम आगे आने वाले लेक्चर में डिटेल में देखने वाले हैं। और भी अगर तुम्हें हमें कोई टॉगल की ऐड करना है, तो यहाँ से कस्टम यहाँ पे क्लिक करके कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे यूनिट्स है, फिर इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऑटो स्केल है, ऑन ऑफ कर सकते हैं इसे और यहाँ पे वो ऐड हो जाएगी। और आने के बाद भी हमें जब इस पे क्लिक करना होगा, तभी वो ऑन एक्टिव हो जाएगी। जिस तरह अभी मैंने इसको ऑफ कर दिया है, तो इसे जब ये ब्लू कलर में होगा तो समझिए ये ऑन है या एक्टिव है। तो अगर ऑफ करना है तो इसे बंद करना है तो इसे क्लिक करके क्लिक करना होगा, ठीक है? और उसी तरह कमांड लाइन जो यूज़ होता है, इसके अंदर में हम कोई भी कमांड टाइप कर सकते हैं। जिस तरह लाइन कमांड है, तो हमें ज़रूरी नहीं कि पूरा कमांड टाइप करें, सिर्फ़ एल लिखने से भी ये लाइन और उसके रिलेटेड जितने भी एल से स्टार्ट होने वाले जितने भी कमांड्स यहाँ पे शो हो जाएँगे। तो ये था कमांड लाइन का यूज़। और इसी तरह बाकी जो फीचर्स हैं और हमारा जो आगे आने वाले चीज़ें हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के बाय। थैंक यू।